अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में मैं ये आपको नेकलाइन बनाना सिखाऊंगी और इसके लिए हमें चाहिए बुकरम जो है वो तकरीबन 5 इंच उसकी चौड़ाई चाहिए और स्लिट जो वी कट हमने बनाना है उसमें हमें चाहिए 8 इंच पे निशान हमने लगाया और नीचे जो वी से नीचे जो स्लिट है वो तकरीबन हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे और एक एक इंच पे आपने इस तरह से निशान लगा के वो लाइनें कर लेनी है सीधी और जो स्लिट है उसमें तकरीबन 2 सूत्र जिसको कहते हैं उतना निशान लगा के उसको भी आपने सीधा ऐसे निशान लगा लेना है पैमाने की मदद से। और फिर ऊपर जो वी हमने बनाई थी, वी नेक जो बनाई है, उसको भी ऐसे ही आपने 1 इंच के मार्जिन से आपने उसको कट कर लेना है। ये अब मैं काटूंगी इसके इनसाइड वाला जो गले का बुकरम है उसको, और आपने ये जो ड्रॉ किया है इसके ऊपर ऊपर आपने बिल्कुल काटना है। और जो स्लिट है उसको आपने ये देखना है कि स्लिट जो है वो आप उसकी कटिंग बिल्कुल नीट करें ताकि जब आप पाइपिंग निकालें तो वो पाइपिंग बहुत आसानी से और बहुत ही नीट आपकी पाइपिंग निकले। अब हम इसको करेंगे पेस्ट ब्लैक कलर के कपड़े पे। ये देखिए इसको कर लिया है जी पेस्ट। और पेस्ट करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस मेजरमेंट पे आपने गले की कटिंग की है, पेस्ट करते हुए भी आप उसको नापते जाएं कि आप उसी मेजरमेंट पे उसकी पेस्टिंग भी कर रहे हैं। ये अच्छी तरह से आपने आयरन करके इसको पेस्ट कर लेना है और शावर भी कर लें ताकि अच्छी तरह से जो हमारी चेपी है वो उसके ऊपर पेस्ट हो जाए। अब जी इसकी कटिंग कर लेनी है, आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्टिचिंग करेंगे। बैक साइड से भी एक दफ़ा अच्छी तरह से आयरन कर लेते हैं ताकि कहीं से भी कोई झोल वगैरह ना हो इसमें। और ये आपने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ऐसे इसको फोल्ड करते जाना है और ऑल अराउंड आपने गले पे ये कपड़ा जो है वो फोल्ड कर देना है। इस तरह से गले का कर लेना है सेंटर। और जो शर्ट है उसकी राइट साइड पे आपने इसको इस तरह से फिक्स करना है। पहले आप इसके तीरे वाली साइड जो है वो जोड़ दिया करें ताकि गला जो है वो इक्वल रहे। और सेंटर सिलाई लगाते हुए फिर आप इसको जब पलटेंगे तो बहुत ही आसानी से और आपका गला जो है वो बिल्कुल सीधा आएगा। ये मैंने सेंटर सिलाई लगाने के बाद ये दोनों तरफ की सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। और अब इसकी बीच वाली कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कट कर देंगे और स्लिट जो है उस पर भी कटिंग कर देंगे। और आपने स्लिट पे कटिंग करते हुए ध्यान रखना है कि कपड़ा जो सिलाई का धागा है वो ना कटे। और अब मैं लगाऊंगी इस पर पाइपिंग के लिए ब्लैक कलर का कपड़ा यूज़ किया है मैंने और एक कपड़ा काटा है और उसकी ये पाइपिंग हम निकालेंगे। ये जी इसकी पाइपिंग अब पलटा दूंगी मैं इसकी पाइपिंग। और ये पाइपिंग इसकी कंप्लीट हो गई। ये देखिए बिल्कुल बारीक सी पाइपिंग हमने निकाली है। और मैंने इसकी तुरपाई नहीं की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने गले की जी तुरपाई क्यों नहीं की। ये देखिए जी ये इसकी कंप्लीट हो जाएगी पाइपिंग। उसके बाद हम लगाएंगे इस पर लेस। ये इसकी पाइपिंग अच्छी तरह से निकालनी है, बिल्कुल नीट इक्वल इसकी पाइपिंग निकालें ताकि नीटनेस जो है वो उस गले की वो बरकरार रहे और कहीं से मोटी और कहीं से पतली पाइपिंग ना हो। अब ये पाइपिंग कंप्लीट करने के बाद मैं इसके साथ साथ पाइपिंग के इस पे लेस लगाऊंगी, क्योंकि ये जो लेस है वो मैंने पाइपिंग के बाद लगाई है। पहले भी लगा सकते थे लेकिन वो थोड़ी पाइपिंग जो है वो चौड़ी हो जाती है फिर दोबारा जब उस पर पाइपिंग लगाते हैं, तो इसलिए मैंने गले के गला वो पाइपिंग रेडी करके उसके बाद ये लेस लगाई है। और बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ ये लेस मैंने लगाई है, कोई इसमें गैप नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल नीट आपने ये पाइपिंग जो वो लेस लगानी है, सॉरी, साथ साथ लेस को सेट करते जाएं और बिल्कुल इक्वल पाइपिंग के साथ इसका डिस्टेंस होना चाहिए ताकि ऐसे ना लगे कि कहीं से पाइप जो लेस है वो उसमें से नीचे से कपड़ा नज़र आए। और ये हमारी स्लिट पे आ गया है। स्लिट पे भी अच्छी तरह से आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। और ये इसको सेट करने के बाद सिलाई हो गई इसकी कंप्लीट। अब ये मैंने एक पट्टी रेडी की थी, तकरीबन 2 इंच इसकी चौड़ाई थी और फोल्डिंग करने के बाद ये वाली इसकी 1 इंच की तकरीबन पट्टी है, चौड़ाई है इसकी। ये मैं स्लिट को क्लोज़ करने के लिए इसमें लगाऊंगी सिलाई। ये इस तरह से पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। और ये पहले मैं एक साइड की सिलाई लगा लूँगी और फिर दोबारा मैं ऊपर से स्टार्ट करूँगी और नीचे तक लेके आऊँगी। ऐसे घुमा के मैं सिलाई नहीं लगाऊँगी क्योंकि बाज़ औक़ात कोई थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क आ जाता है तो वो ना हो रहे। ये देखिए इस तरह से दोबारा ऊपर से मैं सिलाई लेके आऊँगी और नीचे तक ये सिलाई जो है वो कंप्लीट करूँगी इस तरह से। ये गला हो गया कंप्लीट। अब जो ऑर्गेन्जा है उस पर मैंने ये सिलाइयाँ लगा रही हैं पिनटेक्स। ये 1-1 इंच के फासले पे मैंने पिनटेक्स इस पर लगा रही हैं। और इस तरह से अब हम इसमें ऑर्गेन्जा जो है वो सेट करेंगे और उस पर बनाएंगे बोट नेक।
ये देखिए इसकी पाइपिंग और इसकी लेस की फिनिशिंग, और बोट नेक जो है वो उतनी ही चौड़ाई उसकी हम रखेंगे जितनी गले की रखी थी, 10 इंच। ये देखिए अब इसको गला पेस्ट करने के बाद मैं इसके जो इसकी राइट साइड है ना उसके ऊपर पहले ये लेस लगाऊंगी, क्योंकि चेपी बीच में से नज़र आ रही है, तो इसलिए इसके ऊपर बिल्कुल चेपी के साथ साथ ये लेस स्टिच करेंगे। और इसके बाद ये जैसे गला हम पलटते हैं ना उसके नीचे कपड़ा लगा के, तो ये जहाँ पर हमने लेस की सिलाइयाँ लगाई हैं बिल्कुल उसके ऊपर हम ये सिलाई लगा लेंगे। और अब गले को पलट लेंगे, अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा काट के। ये मैंने इसको अच्छी तरह से आयरन कर लिया है। ये देखिए दोनों तरफ से आपने इसको आयरन करना है, पहले कपड़े को जो हमने पलटा है उसको, और फिर आपने सीधी तरफ से भी अच्छी तरह से इसकी ये आयरन कर लेना है। और उसके बाद हम जो इसकी चेपी है बुकरम जो है उसको हम निकाल देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से हमने ये बुकरम इसमें से रिमूव कर दिया है ताकि बीच में से ये विजन ना हो। और ये बुकरम रिमूव करने के बाद जो ये कपड़ा है इसको बारीक फोल्ड करते हुए मैं इसकी तुरपाई कर दूँगी। ये इस तरह से बिल्कुल बारीक फोल्ड करते हुए इसकी तुरपाई कर देंगे। ये गले की शेप रेडी हो गई है। अब हम जो वी नेक जो हमने बनाई थी उसमें इसको सेट करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद जो इसके शोल्डर्स हैं वहाँ से पहले इसको हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और एक दफ़ा नाप के देख लेंगे, क्योंकि जो ऑर्गेन्जा होता है वो भी थोड़ा फ्लेक्सिबल सा होता है, तो ये ना हो कि हम गले की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा कर दें। तो ये अच्छी तरह से इसको हम मेजर करके और इसके शोल्डर सेट करके, तो यहाँ पे पहले शोल्डर पे दोनों तरफ हम इसकी स्टिच लगा लेंगे। ये मैंने इसको सेट कर लिया है। और अब इसके जो शोल्डर हैं इस पे स्टिच लगाती हूँ मैं। ये इधर से पकड़ के पहले एक साइड से स्टिच लगा लेंगे, और जो लेस है गले की और वो बिल्कुल पाइपिंग के साथ आनी चाहिए इस तरह से, क्योंकि हमने ब्रॉड नेक रखनी है ताकि क्योंकि आगे इसके ऑर्गेन्जा लगा हुआ है, गला बंद है, तो पहनने में आसानी हो, इसलिए हम इसकी ब्रॉड नेक रखेंगे, बैक भी और फ्रंट भी, तो गला जो है पहनने में इजीली वो पहना जा सकेगा। ये दूसरी साइड भी हम इसकी स्टिच कर लेते हैं शोल्डर से। ये देखिए ये इसकी दोनों साइडें होंगी स्टिच। और अब हम इसका जो सेंटर है गले का वो अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। गले की शेप जो है वो सही से उस पर उसकी सेटिंग करके तो इसको पिनअप कर लेते हैं। और पिनअप करने के बाद ये थोड़ा इसका रह गया था, तो दोबारा से मैंने इस पर स्टिच लगाई है। गले जो है वो सीधा नहीं आ रहा था, तो ये इसकी बिल्कुल ऊपर से सेटिंग करते हुए फिर गला जो है वो उसकी वी में इसको सेट करके बोट नेक जो है बिल्कुल आपकी इक्वल आनी चाहिए। फिर उसके बाद पिनअप कर लिया ये मैंने। और पिनअप करने के बाद दोनों साइडों से मैं फिर इस पर स्टिच लगा लूँगी। और स्टिच जो है वो बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ लगा लेनी है, क्योंकि लेस भी लगी हुई है और पाइपिंग भी, तो आप दोबारा से जब स्टिच लगाएंगे तो वो इस पर कोई सिलाइयाँ जो है वो विजन नहीं होंगी इसकी। ये देखिए बिल्कुल इस पर मैंने साथ साथ रखते हुए इसकी स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाते जाना है, और ये पिन्ने भी निकालते जाना साथ साथ, और सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। ये वी कट तक हम इसकी सिलाई लेके आएंगे और फिर दूसरी तरफ इसको टर्न कर लेंगे, क्योंकि हमें यहीं तक ऑर्गेन्जा लगाना है, तो नीचे वाला ऑर्गेन्जा जो है वो मैं बाद में कटिंग कर दूँगी। ये इस तरह से दूसरी तरफ भी इसकी स्टिचिंग हो गई। ये देखिए जी इस तरह से इसकी स्टिचिंग हो गई। एक्चुअली ये मेरी पहली वीडियो है, मुझे इतना मसला हो रहा था ये बनाते हुए, क्योंकि मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इंशाल्लाह अब मैं ये वीडियोस सिखाने वाली जो है वो मुख्तलिफ गलों के डिज़ाइन और ट्राउज़र के डिज़ाइन बनाती रहूँगी। इसका जो ट्राउज़र है उसका भी मैं डिज़ाइन आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। ये इस तरह से इसकी सेटिंग करने के बाद ये इसके ऊपर से आप लोग देख लें इसकी पाइपिंग कितनी नीट है, और इसकी लेस वगैरह गला बिल्कुल हमने इसको सही से सेट कर लिया है। अब इसकी बैक साइड की तुरपाई करते हैं। ऑर्गेन्जा को थोड़ा मैंने बढ़ा के काटा था, और फिर उस ऑर्गेन्जा को मोड़ते हुए जो गले का कपड़ा है उसके नीचे इस तरह से मोड़ते हुए इसकी आपने तुरपाई कर लेनी है। ये अच्छी तरह से इसकी तुरपाई कर ली सारे गले की, और इसको कंप्लीट करने के बाद अब आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखिए जी ये गले की फ़ाइनल लुक है, और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।